आपको नहीं लगता कि हमने घर बनाने के चक्कर में अब सिर्फ मकान बना के रखे हैं, ना उसमें रिश्ते हैं, ना उसमें लोग हैं, और उसमें सिर्फ है तो परेशानियां। देखिए, आज रिश्तों का दायरा और एज का दायरा सिमट के लगभग 60 साल तक आ गया है। अगर मैं एज फैक्टर की बात करता हूँ तो अगर इस पे बहुत जल्दी लगाम ना कसी गई तो ये और शॉर्ट हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली अभी ना 1-2 महीने पहले आपने शायद गुजरात का भी केस देखा होगा। गुजरात बीइंग अ ड्राई स्टेट, वहां पे एक माइनर लड़का एक को गाड़ी से उड़ा देता है और उसके बाद बोलता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट पर्सन इज हैविंग? ये मेंटालिटी कहाँ से दे रहे हैं? पेरेंट्स तो नहीं दे रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई माँ बाप कहता होगा कि बेटा तेज चला। और अगर आपको उनको कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको कोई टाइटल जीवन में अचीव करना है ना, तो कुछ ऐसा करके अचीव करोगे सामने लोग आपके लिए तालियां बजाएं। That's true. ठीक है ना? तालियां और गालियां, इन दो चीजों में बहुत फर्क है। ठीक है, आपको बनना ही है ना तो नीरज चोपड़ा बनो। दीपक सर, एक टाइम था जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए हैं और अब हम न्यूक्लियर फैमिली में हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हम न्यूक्लियर फैमिली में आके भी परेशान हैं। ऐसा क्या हुआ कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर आने के बाद हमने अपनी अकॉर्डिंगली सारी चीजें कर रहे हैं, अब हम उसके बाद भी हम परेशान क्यों? देखिए, एक वर्ड आता है इंडिपेंडेंसी, आजादी। अब ये जो आजादी वर्ड है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड मानता हूँ। ये कैसी आजादी आप ढूंढ रहे हो? वो आजादी जो मैं सबको छोड़ छाड़ के मैं बाहर चला जाऊं। सर, अभी जब मैं रोड एक्सीडेंट्स के फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा था तो मैंने एक फैक्ट ये भी देखा कि पूरी दुनिया में करीबन 11% एक्सीडेंट डेथ इंडिया में हम तरीके से टू व्हीलर्स चलाएं। और वो जिम्मेदारी बतौर पेरेंट भी आई थिंक हमें सिखानी चाहिए अपने बच्चे को। आई थिंक दीपक सर हैं, उनके बेटा है तुषार, आप तो सिखाते होंगे उसको, लेकिन बाकी फैमिलीज क्यों नहीं सिखा पा रही है? सर देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा, एक वो आता ना, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। नहीं सर, देश की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा, मैं करूंगा। रियल स्टेट में टेक्नोलॉजी आजकल अगर हम फ्लैट्स में देखें या फिर बड़े बड़े पेंट हाउसेज में देखें, उसमें टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन किस तरीके से हो रहा है? देखिए सर, आज एआई और चैट जीपीटी, ठीक है, एआई एक ऐसा मॉडल है जिसके जरिए जिसको रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, बट एआई के जरिए आपको इमेजिनेशन कराया जाता है। ठीक है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव हम सभी, आप सभी, इनफैक्ट पूरा देश सभी खुश होंगे। लेकिन हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ द्वारका में, दिल्ली शहर में। लड़के का नाम है साहिल धनेश्रा और आपको पता भी है कि पूरी कहानी क्या है। तो आज देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हमें कोई कह देता है कि डेवलपर का काम है घर बनाना, कंसल्टेंट का काम है घर बेचना, लेकिन घर बचाने की प्रक्रिया कहां से शुरू होगी? तो आज बात होगी घर बचाओ अभियान के ऊपर, और ये अभियान हमारे गेस्ट ने शुरू किया है। हमारे गेस्ट का नाम है मिस्टर दीपक मदान, हु इज द फाउंडर ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन। तो आज इस घर बचाओ अभियान पर बात होगी। रियल स्टेट में घर बचाने की जो प्रक्रिया है ये कहां से शुरू होगी, और ताकि ये जो इंसिडेंट इस देश में हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द रोड सेफ्टी, ये कैसे कम हो सके। मिस्टर दीपक मदान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? मी गुड सर, आप बताएं आप कैसे? ऑल गुड सर, ऑल गुड, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द अवार्ड। हमने अभी रिसेंटली देखा एंड यू आर लुकिंग फैबुलस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस देश में हम हमेशा अच्छाई की बात करते हैं। हमने 26 जैन का भी जब पॉडकास्ट किया तो हमने बताया कि बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं। हमें पता है कि डेवलपर का काम क्या है, कंसल्टेंट आपका काम क्या है, लेकिन कई बार इस देश की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी देश में चीजें चल रही हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मैटर्स हुए जिसको देख के लगता है कि कुछ चीजें खराब हुई हैं, आप मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मानता हूं मैं, और मैं ये भी मानता हूं कि इसमें करेक्शन होनी चाहिए और उसकी पहल हमारे को ही करनी चाहिए। चलो एनीवेज, आज बहुत एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है, और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि उसके डिस्कशन के लिए मैं आज आपके स्टूडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस स्टूडियो। जैसा बता ही चुके हैं, मेरा नाम दीपक मदान है और मेरी फर्म का नाम है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन। सो मेरी जो कंपनी की थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन। Okay. So ideally people ask me कि दीपक जी, how does stories works in the real estate? That's true, yes. ठीक है ना, तो मैं बोलता हूँ कि स्टोरीज एंड फेस्टिवल जो है ना वो कहीं ना कहीं एक आपके एक न्यू डेफिनेशन देते हैं, एक न्यू शेप देते हैं और न्यू डायमेंशन देते हैं टू द फैमिली एंड देयर रिलेशनशिप्स एंड टू द सोसाइटी ऑल्सो। और जहां तक हम लोग घर की बात करते हैं ना सर, देखो आज इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूं, थोड़ा सा मैं अपने आप से ही कनेक्ट करना चाहूंगा।
इस जिंदगी में अगर सबसे कोई बेहतर काम है ना तो वो किसी का घर बनाना है, दैट इज आशियाना। That's true. ठीक है ना, वो कहते हैं ना चिड़िया से भी जब पूछते हैं ना तो कैसे बना तेरा आशियाना, तो उसने भी बोला कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो अगर हम अपनी बात करें, हम अपने पेरेंट्स की बात करें, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, तो जिन लोगों ने भी घर बनाया ना, अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस बिहाइंड दैट। Exactly, yes. ठीक है ना, तो एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है। और ये सैक्रिफाइस तो होता ही है, और ये बहुत एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है हर किसी का, मेरा अपना घर। तभी आप देखिए जब घरों के साथ हम लगाते हैं आशियाना, ड्रीम होम, ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, ड्रीम कम्स इनटू इन रियलिटी, कि ये एक बहुत बड़ा सपना है। ठीक है ना, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन मकान को लोग प्रायोरिटी पे लेते हैं। That's true. ठीक है ना, तो एक मेरे को छोटी सी स्टोरी ध्यान आती है कि जब हम छोटे हुए करते थे तो मेरे फादर बताते हैं कि जब वो फरीदाबाद की तरफ आ रहे थे, तो जब आ रहे थे तो टांगे पे बैठे हुए थे। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने जो है वो बैटल देखी हुई है 1947 की। तो जब वो आ रहे थे तो वो रास्ते में बात कर रहे थे कि भाई हम कहाँ पे रहेंगे, कैसे रहेंगे। ठीक है, तो जिस टांगे पे बैठे हुए थे वो टांगे वाला ये बात सुन रहा था। ठीक है, तो काफी डिस्कशन के बाद, सुनने के बाद उस टांगे वाले ने बोला कि मेरे को सुनने से लग रहा है कि आप घर की तलाश में हैं, आपके पास आशियाना नहीं है, तो मेरे पास एक प्लॉट है, ठीक है, वो आप मेरे से ले लीजिएगा। तो मेरे फादर मेरे को बताते हैं कि उस टाइम उन्होंने 5600 रुपए का वो प्लॉट लिया था। Oh my God, okay. ठीक है ना, और आज मैं 40 टच हूँ। ठीक है, मैं एज की बात कर रहा हूँ। तो ऑल्दो फिलहाल मेरे फादर भी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन जब तक थे ना वो ये बोलते थे कि दीपक ये घर उस सरदार जी की देन है, ये घर उस सरदार जी की देन है, ये घर उस सरदार जी की देन है। इट मीन्स देखिए मेरे फादर नहीं है, और वो सरदार उस समय और भी बड़े थे जब उन्होंने घर अप्रोच किया था, तो वो भी इस दुनिया में नहीं होंगे। बट कितना बड़ा काम है कि उसको मेरे फादर भी हमेशा बोलते रहे। एंड इवन आज मैं अपने स्टूडियो के माध्यम से जब हम आज इतने बड़े चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं भी ऑडियंस के सामने ये चीज बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो घर बनाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है सर किसी का। ठीक है ना, और वी आर वेरी थैंकफुल टू द डेवलपर्स, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास टाइम की दिक्कत है। ठीक है, लाइफ का स्टाइल ऐसा हो चुका है कि हस्बैंड वाइफ बोथ आर मूविंग फॉर अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर, मेकिंग देयर ब्रेड एंड बटर। ठीक है ना, तो डेवलपर्स घर बना रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हर सेगमेंट बना रहे हैं। ठीक है, अगर बात ये करनी पड़े कि अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है, LIG MIG बनाने हैं, वो भी बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 1 BHK 2 BHK मिड ग्रुप हाउसिंग बना रहे हैं, फ्लोर्स बना रहे हैं, प्लॉट लेके आ रहे हैं, और अब तो सेगमेंट पूरा टोटली चेंज हो गया है। ठीक है, लग्जरी जो है वो आ चुका है। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग अगर मैं बात करूं गुड़गांव जैसे शहर की तो 5-7 करोड़ से होती है आराम से। ठीक है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है सर। ठीक है, जितनी जैसा आप चाह रहे हैं उससे भी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस जो है डेवलपर बना रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, और किसी की ड्रीम होम को पूरा करना, जो भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके बाद एक टास्क शुरू होता है सर उसको ऑफर करने का, या इसको हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि बेचना उसे। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कंसल्टेंट का होता है, बिकॉज क्योंकि डेवलपर और कंसल्टेंट बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एक ही सिक्के के दो पहलू है सर। तो ये उनको अप्रोच करते हैं। ठीक है, मतलब कैटर करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, जो कस्टमर उनसे मिलने आता है। ठीक है, उनके बजट को, ठीक है, उनके फैमिली के एटमॉस्फेयर को, कि बच्चे कौन से स्कूल में हैं, जॉब कितनी दूर है, कितनी दूर नहीं है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को कैटर करते हुए वो फिर डेवलपर का बेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको प्रमोट करते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं कहानी उनकी बन जाती है, उनको ड्रीम होम बनाते हैं। ठीक है, तभी कहते हैं कि सिर्फ एक कंसल्टेंट ऐसा होता है, ठीक है, जो देखिए कहीं ना कहीं होता है। ठीक है ना, कि कंसल्टेंट का भी देखिए एक ब्रेड एंड बटर है। ठीक है ना, बट कंसल्टेंट हमेशा ये चाहेगा कि आप अपना घर बना ले। ठीक है ना, आपके अच्छे के लिए। बट आज बदलते समय के हिसाब से आयुष जी, मेरे को एक चीज और समझ आती है, कहीं ना सर आज हमारे को एक तीसरे कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करने की जरूरत है। फर्स्ट इज घर बनाना, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेकंड इज घर बेचना, मीन टू से उसे ऑफर करना, और तीसरा मुझे लगता है घरों को बचाना भी सर। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। घरों को बचाना,
ठीक है। That's true. और रिसेंट में हम्म। बहुत सारे एपिसोड हुए सर, हम्म। ठीक है। अगर मैं पीछे 2-3-4 सालों में बात करूं, कुछ लड़कियों ने ऐसे एपिसोड किए हैं जो कहीं ना कहीं एक डर का विषय बने हैं That's लड़कों true. के लिए, ठीक है ना। घर से देखिए सर, चार दीवारी नहीं है सर, ठीक है ना। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, इसको मैं दोबारा एक बार कनेक्ट करूंगा। जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन है ना, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, वो बेसिकली क्या है, मैं बोलता हूँ दिवाली है, दशहरा है, शिवरात्रि है, होली है, आप अपने घर में बच्चों को बताइए, ठीक है, कि ये क्यों फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है। बिकॉज आप नहीं बताएंगे ना तो बाहर बताने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, घर बचेगा। क्योंकि हमारी पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, भरत कौन थे, शत्रुघ्न कौन थे, कृष्ण कौन थे, अर्जुन कौन थे, ठीक है ना। उन्हें पता ही नहीं है ये चीज। तो जब हम उन बच्चों को ये बताएंगे ना कि फेस्टिवल मनाने के पीछे क्या रीजन है, इसे क्यों मनाना चाहिए, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम संस्कृति को बचा के रखेंगे। और संस्कृति को बचा के रखने का मतलब है कि आप अपना घर बचा रहे हो, ठीक है। और स्टोरीज का मतलब ये होता है, आज देखिए भाई भाई से अलग हो रहा है, ठीक है। कई केसेस में आपने देखा होगा बहन बहन से भी। एक टाइम था सर, एक किचन होती थी और 8 से 15 लोग खाना खाते थे। और आज अगर मैं बोलूँ ना कि सर अगर एक व्यक्ति का एक कमरा है तो शायद 3 से 4 लोगों की एक अलग किचन है सर, ठीक है। तो स्टोरीज कैसे घर बनाती हैं, जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेशन घर बनाते हैं, ऐसे स्टोरीज बनाती हैं। अब मान लीजिए क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, कोई एक्स है, ठीक है, उसका अपने ब्रदर से झगड़ा हो गया, लेकिन आपने मैंने मिलकर स्टोरी बनाई भाई भाई के ऊपर, ठीक है। भाई भाई के ऊपर एक मेरी स्टोरी बड़ी हाईलाइट होती है, ठीक है, जिसमें क्या है कि एक बच्चा कार को निहार रहा होता है। तो कार वाला बोलता है तुम्हारे को ये कार चाहिए, तो कहता है नहीं, कहता है ये कार आपको कहाँ से मिली। तो उसने बोला ये मेरे को मेरे भाई ने गिफ्ट दी है। कहता है मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे आपके भाई जैसा बनना है। तो मान लो आपके भाई से नहीं बन रही, लेकिन आप गुस्से में घर से निकल गए, ऑफिस चले गए और एक वीडियो देख लिया। देखिए कनेक्शन तो है ना आपका, ठीक है। मन में कहते हैं कि मतभेद कितना भी हो जाए, मन भेद नहीं होना चाहिए। और ब्लड कनेक्शंस में कभी नहीं होता। आज लड़ लेंगे, कल फिर एक थाली में खाना खाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये दुनिया को ऐसा लगता है कि नहीं इनके बीच में लड़ाई होगी, बट ऐसा होता नहीं है। मैं मानता हूं कि ब्लड कभी भी अलग नहीं होता, ठीक है ना। तो स्टोरीज घर बनाती हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेशन घर बनाते हैं। एक होता है घर को बचाना भी घर बनाना है, ठीक है ना। अब हालांकि मैं उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लास्ट 1-2 सालों में कुछ ऐसे एपिसोड भी हुए हैं कि एक लड़की ने अपने हस्बैंड के 15 टुकड़े किए हैं। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ सेविंग अ होम। ये घर नहीं बना, ये घर नहीं बना। एक ने अपने हस्बैंड को हनीमून पे ले जाके मर्डर किया, तो ये घर नहीं बना। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है माँ बाप के ऊपर, ठीक है, उनकी परवरिश के ऊपर, ठीक है। या फिर ये लगा लो कि किस तरीके की फ्रीडम हम लोगों ने जो है अपने घर के मेंबर्स को, लड़कियों को दे रखी है, ठीक है। तो हमें उनको एजुकेट करने की जरूरत है, ठीक है। और रही बात ये कि घर बचाने के कॉन्सेप्ट में ना, तो देखिए मैं एक चीज बोलूंगा, हमारे को अगर हम घर के अंदर है ना तो हम घर के अंदर हैं ही, ठीक है, क्योंकि वो हमारा घर है। बट अगर हम घर से बाहर भी निकल रहे हैं ना, तो हमारे को ये समझना चाहिए कि रोड पे भी किसी का लाल है, ठीक है। देखिए अगर हम एक अपनी थाली की बात करते हैं ना, जैसे वेज थाली और नॉन वेज थाली, तो नॉन वेज थाली में आइडियली लोग यही बोलते हैं ना कि उस थाली को क्या खाना जिस थाली में किसी का लाल है। तो अब कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा और आगे ले जाने की जरूरत है कि जिस सड़क पे हम चल रहे हैं उस सड़क पे भी किसी का लाल है, ठीक है ना। तो एक घर बचाओ वाला अभियान भी होना चाहिए, और इसको हम ही लोग करेंगे। क्योंकि देखिए मैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं शुरू से सेल्स एंड मार्केटिंग में ही रहा हूं मैं, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम कोटक महिंद्रा, और 2010-11 से तो खैर मैंने रियल एस्टेट में ही था मैं। तो उस समय हम एक चीज सुना करते थे कि सर जैसे उस समय बाइक हुआ करती थी मेरे पास, तो कहते थे रोड पे रोड का आदमी काम आता है। अगर मान लो किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया है तो 2 व्हीलर वाले का हो गया, तो 2 व्हीलर वाला रुकता था, वो देखता था कहीं हमारा साथी तो नहीं है। बिकॉज क्योंकि एक कमर्शियल हब होता था, सारे बैंक, सारे इंस्टीट्यूशन, आईटी सब वहीं हुआ करते थे, तो सारे एक दूसरे को जानते थे, वेल नोन फेस हुआ करते थे। तो वहां से एक हैबिट बनी थी कि नहीं हम रुकते हैं, ठीक है ना। तो रोड पे रोड का आदमी काम आता है। अभी बीच में आपने एक रिसेंट एपिसोड देखा होगा राजपाल यादव जी का, इंडस्ट्री के आदमी, 9 करोड़ का उनके ऊपर लोन था, ठीक है, नहीं चुका पाए थे चेक बाउंस का। बहुत सारे लोग आए भी उनके सपोर्ट में। यस, इंडस्ट्री के लोग ही सामने आए, सलमान खान सामने आए, ठीक है, अजय देवगन सामने आए, सोनू सूद सामने, इंडस्ट्री का ही आदमी काम आता है,
ठीक है ना। तो उस टाइम पे उन्हीं लोगों को परिवार मान लेना चाहिए, उन्हीं, वही हाँ, लोगों को घर वही मान है, लेना यस चाहिए। यस। तो किसी को बचाना, यहाँ पे भी ये बचाना कॉन्सेप्ट है, तो हमें इस चीज को भी देखना चाहिए। और फिलहाल अभी जो एक रीसेंट एपिसोड हुआ है रोड पर, द्वारका की बात ठीक है, करें, द्वारका केस हुआ है, तो ये तो बड़ा दिल दहला देने वाली घटना है, ठीक है। और इससे हमारे को मतलब एक लेसन लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना हम कलेक्टिव बात करेंगे, किसी एक परिवार की बात नहीं करेंगे, किसी एक दुर्घटना की बात नहीं करेंगे, बट उसको कंसीडर करते हुए हम ये देखेंगे कि ये चीजें भविष्य में ना हो, क्योंकि अगेन ये एक घर खराब हो गया, ठीक है ना। तो एक लड़का, ठीक है, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, ठीक है, सिंगल मदर ने उसको पाला है, 23 साल का लड़का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक घर और बनना था, ठीक है, साल 2 साल 3 साल में देखिए माँ के भी ड्रीम होंगे, ठीक है भाई, जिस लड़के पे मैंने इतनी परवरिश की है, उसको नाजों से पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, ठीक है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन भी हो चुका था, ठीक है, इतनी हाईली उसकी एजुकेशन भी थी, तो घर बनता, जो सेक्रीफाइस किया था वो आज रिजल्ट में कन्वर्ट होता, थोड़ी बहुत खुशियां घर में आती। बट क्या हुआ, एक अटेम्प्ट, वो भी अटेम्प्ट क्या कि आपकी तेज ड्राइविंग है, ठीक है, उस एक अटेम्प्ट ने किसी एक चीज को खराब कर दिया एंड किसी का घर खराब कर दिया। तो ये हमें समझना चाहिए, हमें दूसरों के घरों को बचाना चाहिए, और इसकी मुहिम मैं ये मानता हूँ कि हम सबको कलेक्टिव वे में लेनी पड़ेगी। That's true, agree. और ये सब चीजें जो है ना सर, मेरा मानना ये है कि ये सब चीजें कोई आपका स्टेटस सिंबल नहीं है, ठीक है। आप तेज गाड़ी चला रहे हैं, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। आप अल्कोहल पी के कर रहे हो, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है सर, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें हमारे को घरों को बचाने का भी प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए, मैं कहता हूँ चलिए किसी सोसाइटी के अंदर है, ठीक है, अब सोसाइटी के अंदर क्या होता है, डेवलपर की तरफ से इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जैसे मॉक ड्रिल लिए जाती है, मतलब कल को आगजनी हो जाए किसी अपार्टमेंट में तो कैसे सुरक्षा करनी है, ये सब चीजें सिखाई जाती है ना। तो जब घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट पहले है कि घर को बचाया कैसे जाए। Exactly. तो हमें इमोशंस को भी अपने सेव करके रखना चाहिए, हमें अपने कनेक्शंस को भी सेव करके रखना चाहिए, और दीज आर द वेज जिसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। एक आई बीइंग एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों की हम अच्छी एजुकेशन दें कि भाई रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे भी बाकियों के भी परिवार है, बाकियों की भी फैमिलीज। बिल्कुल बिल्कुल। और दिस इज नॉट द ओनली इंसिडेंट जो हो रहा है। अगर मैं 2021 के एनसीआरबी रिपोर्ट्स की बात करूं तो 1.5 लाख डेथ होती हैं हर साल रोड एक्सीडेंट्स के मारे। देश की करीबन 3% जीडीपी खराब होती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। तो वी हैव टू, हमें इसे सीरियसली देखना चाहिए और हमें सीरियसली काम भी करना चाहिए। सरकार जो कर रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? स्पीड कम चलाएं, वो हमें करनी नहीं है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि अगर हम स्पीड तेज चला रहे हैं तो एक लेविश लाइफस्टाइल है, हम अमीर लोग हैं, हम कैसे धीरे चला सकते हैं। ये मेंटालिटी तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही देते हैं ना सर, वो तो कम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे फिर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आई बीइंग एज अ पेरेंट, सबसे पहले हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को अपने एजुकेट करें, ठीक है ना। अभी जिस केस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे ने एक्सीडेंट किया है, वो बच्चा ही इनमेच्योर था, ठीक है ना। तो हमें अपने बड़े बच्चों को भी ये एजुकेट करके रखना चाहिए कि नहीं, वो रोड है। देखिए गवर्नमेंट ने ना एक पैरामीटर बनाया हुआ है, ठीक है, और इवन रोड पे भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि ये कौन सा जोन एरिया है, ठीक है ना, इसमें कितने किलोमीटर आपके स्पीड होनी चाहिए, तो आप उनको फॉलो करें। देखिए मेरा मानना यह है कि हम खुद को बचा कर चलें, ठीक है, तो शायद दूसरे को भी बचा पाएंगे, लेकिन हर किसी पे तो खैर कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना बोलूंगा कि कोशिश ये करें कि भाई हमारी वजह से कोई आहत ना हो सर। क्योंकि मैं एक चीज और भी मानता हूँ सर, देखिए चलो ये तो एक बच्चों का केस है, लेकिन फिर भी देखिए घर तो किसी का हुआ ही है खराब। आपको ना भुगतान जो भी आपने की है, जो आपके अटेम्प्ट से अगर आप कोई नुकसान हुआ है, आपने उसका भुगतान तो करना ही करना है, ठीक है। हम छोटे होते हैं ना सर, बच्चे हैं, तो ये शायद चीज समझ नहीं पाएंगे कि ये इसका क्या मीनिंग है कि हमारे को तो भुगतान करना ही करना है। दीपक सर, ये जो द्वारका में इंसिडेंट हुआ, ये बहुत करीब से आपने देखा भी, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स सोशल मीडिया की वजह से आजकल ज्यादा हो रहे हैं। वो इंसान था, वो भी रील के चक्कर में उसने स्पीडिंग करी और इस तरीके से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जो सोशल मीडिया पे हमारा कंट्रोल है, वो तो अनकंट्रोलेबल हो चुका है। हम बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, ये तो बात आप मानते हैं? बिल्कुल। तो इसका जो सोल्यूशन है, कहाँ है इसका सोल्यूशन? कब इंसान को लगेगा कि यार अब फोन को साइड में रखते हैं, अगर हम सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं तो हम सिर्फ सड़क पे रहते हैं? देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखिए सोशल मीडिया का यूज ना आप अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए यूज करें,
ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनको डांस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट वो सोशल मीडिया के हिसाब से के माध्यम से ठीक है, अपना डांस लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि उनको कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिले। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, कई लोगों के अंदर कुकिंग की, जो फीमेल, जो हाउस वाइफ है, जो कभी जिस इंडिपेंडेंसी की हम लोग बात करते हैं, घर में आजादी है ना उन्हें, आप दिखाइए अपना कि आप क्या बेहतर कर सकती हैं, एंड वो सोशल मीडिया पे डाल दी और कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप होममेड केक, ठीक है, आप बनाइए और हमारे को भी भिजवाइए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप पोटेंशियल दिखा रहे हो ना, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, ठीक है ना, जस्ट टू मल्टीप्लाई इट, आप इसको 4 गुना कर सको, दैट इज गुड, दैट इज द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे को एक क्रेज दिखाना है कि ठीक है कि मेरी स्पीड मेरे कैमरे में आनी चाहिए एंड उसको मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा एंड उसके व्यूज कलेक्ट करूंगा, मुझे लगता है कि उससे बड़ा बेहुदापन और पागलपन कोई नहीं होगा। ठीक है ना। सो आप उन चीजों से बचे। वो चीजें मतलब मुझे सर ध्यान नहीं आता कि कभी सोशल मीडिया में मैंने किसी ऐसी चीज को लाइक किया हो। मेरा लाइक जाता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं रियल एस्टेट का हूं तो मैं प्रॉपर्टी से कनेक्टेड चीजों को लाइक या कमेंट करता हूँ। नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनको लाइक किया है। ठीक है, किसी का डांस मेरे को समझ आता है। एक हस्बैंड वाइफ है अलीगढ़ के जो हार्डवेयर की शॉप है, ठीक है, बट वो सोशल मीडिया पे वायरल है, यूट्यूब के उनको अपना सर्टिफिकेट वगैरह मिल चुके हैं उन्हें। ठीक है, वो किसी गलत एक्टिविटी में फंसे, कुछ गलत है, क्या कर रहे हैं, डांस ही तो कर रहे हैं। ठीक है, बट मैं प्रमोट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है देखना। और मोबाइल फोन की तो चलो हमने बात कर ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम रोड पे चल रहे हैं तो आई थिंक हमें जोन आउट नहीं हो जाना चाहिए। इंसान रोड पे चलता चलता कहीं और है। प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर रोड पे चलने के लिए दी गई है, अगर आपके पास व्हीकल है तो आप वहीं रहें। मेंटल हेल्थ इतनी खराब कर ली है इस देश के लोगों ने कि वो वहां है ही नहीं, और उस चक्कर में क्या होता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए सर, कुछ तो मैं एक चीज बोलूंगा, जो वो एक आता है ना, जैसे हम बार बार बात करें स्टेटस सिंबल की, लड़के की एज है 17, आपके नीचे गाड़ी है एसयूवी, आप रील बना रहे हो, मेरे हिसाब से फोन भी बहुत अच्छे लेवल का ही होगा। एग्री, ठीक है ना। तो लग्जरी है ना, लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी के साथ लाइफस्टाइल, ये इसके लिए ना एक एज डिफाइन है। ठीक है, बट अगर आप, ठीक है, आप तेज गाड़ी भी करके करो, बट गाड़ी आप अपनी मेहनत से लेके आओ, तब आपको पता चलेगा कि वो रेस कैसे आपके उस पे जाती है। ठीक है ना। आप मोबाइल पे रील भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट OnePlus या एप्पल आप अपनी कॉस्ट से लेके आओ, तब आपको पता चलेगा उसकी अहमियत क्या है। इफ ऑल द एक्सेसरीज आर डैड गिफ्टेड, तो वो बहुत इजी है ना, तेज दौड़ाना भी पापा देख लेंगे, अब केस भी तो पापा देख ही रहे हैं ना, तो वो बहुत इजी हो जाती है चीजें, तो उनको इतना इजी ना बनाए। ठीक है, इजी बनाओ वंस यू पुट योर बेस्ट एफर्ट टू ब्रिंग दैट थिंग्स इन योर लाइफ, तो आपके लिए बेहतर है। बट दीपक सर, आपको नहीं लगता कि डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जानी चाहिए? डेवलपर्स को शायद सीसीटीवी कंपलसरी कर देनी चाहिए, एक बाइकर लेन अलग से बना देनी चाहिए, एक स्पीड ब्रेकर्स बार बार लगा देनी चाहिए, और अगर रिहायशी इलाके हैं तो वहां पे स्पीड का पर्टिकुलर जोन बना देना चाहिए कि इससे ज्यादा स्पीड नहीं होगी। क्या डेवलपर्स कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहे हैं? नहीं, डेवलपर्स हैं सर, ये सारे प्रोविजन है। किसी भी सोसाइटी के अंदर चले जाओ, कैमरास मैंडेटरी है, ठीक है, जस्ट टू सिक्योर द पार्किंग। ठीक है, जितनी भी कार पार्क्स हैं वहां पे। दूसरा, बैरियर्स भी लगे हुए हैं वहां पे। ठीक है, अपना, और दूसरा, जिस रोड पे सोसाइटी है, प्रोडक्ट है, ठीक है, वहां पे स्कूल की बसें जो फ्लाइंग कर रही हैं, आना जाना हो रहा है, या हैवी लोडेड व्हीकल्स हैं, तो सोसाइटी के आसपास भी 500-600 मीटर के दायरे पे बैरियर लगे हुए हैं, सो दैट के इंश्योर कर सके कि स्पीड उनकी ठीक है। तो डेवलपर्स की तरफ से इनिशिएटिव है ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए वहां तो मेंटेनेंस टीम है, वो उनको बता रही है कि फ्यूचर में कौन सा रिस्क आ सकता है, तो ये चीजें मैंडेटरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन बस वही वाली बात है कि हमारे को सेफ्टी एस्पेक्ट, रोड एस्पेक्ट कुछ हमारे को भी, मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, बैरियर नहीं भी है, देन अगर बैरियर नहीं है, इट सिंपली मींस ना, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप तेज चलाएंगे, एग्जैक्टली इतनी रैश ड्राइविंग तो नहीं आप, इसका मतलब तो ये हो गया कि आपको ये लिखा हुआ दिखना चाहिए, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, तभी आप भाई साहब कम चलानी है, कम वो करनी है। ठीक है ना। तो बट सर, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ना, डेवलपर्स बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऐसे प्रीमियम सड़कें हैं, दिखा तो देते हैं, बट वो कितनी अनसेफ है चौड़ी सड़कें, वो तो एक्सीडेंट करा सकती है।
नहीं, विद इन द प्रेमाइसेस ऐसा नहीं है सर, ठीक है। देयर इज अ सिक्योरिटी जहाँ पे 2 चेक पोस्ट होते हैं, एक तरफ से गाड़ी जा रही है, इफ देयर आर 2 गेट्स ना, तो एक तरफ से तो गाड़ी जा रही है और एक तरफ से गाड़ी आ रही है। हाँ, बट ये सब कोर्स मुझे समझ आ रहा है कि आपने ये सवाल क्यों की है। द लॉट ऑफ सोसाइटीज जहाँ पे इनसाइड कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो फिर कहीं ना कहीं एटीट्यूड को लेकर ही हो जाता है, ठीक है। अब सपोज करो आप एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो जो एक नॉर्मल मिड ग्रुप हाउसिंग है, बट आपके पास ओडी गाड़ी है, ठीक है, तो वो कई बार थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ ना आपको सर, कि कई बार चीजें ही आपके एटीट्यूड लेवल को बहुत बढ़ा देती है। देने वाला दे रहा है ना, तो सर लेने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। इस चीज को जब ध्यान में रखेंगे ना, तो आप अपनी हद में रहेंगे। सर अभी जब मैं रोड एक्सीडेंट्स के फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने एक फैक्ट ये भी देखा कि पूरी दुनिया में करीबन 11% एक्सीडेंट डेथ इंडिया में होती है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, हम बना लेंगे बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की हम तारीफ कर देते हैं, बड़ी चौड़ी सड़कें हो गई, ये हो गई, लेकिन आई थिंक ये सरकार से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है कि हम तरीके से गाड़ी चलाएं, हम तरीके से 2 व्हीलर्स चलाएं, और वो जिम्मेदारी बतौर पेरेंट भी आई थिंक हमें सिखानी चाहिए अपने बच्चे को। आई थिंक दीपक सर हैं, उनके बेटा है तुषार, आप तो सिखाते होंगे उसको, लेकिन बाकी फैमिलीज क्यों नहीं सिखा पा रही है? सर देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा, एक वो आता ना, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। नहीं सर, देश की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा। ठीक है ना। देश से पहले क्या शुरू कहां से होता है? समाज, मैं, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरी सोसाइटी, मेरा नेशन, और फिर राष्ट्र का निर्माण। ये सारे स्टेप जब ठीक होते हैं ना, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। पहले मैं अच्छा हूं, ठीक है, फिर मेरा घर स्वस्थ हो, फिर मेरा ऑफिस स्वस्थ हो, फिर मेरी सोसाइटी, और फिर मेरा नेशन। तो इसके लिए स्टेप मुझे ही लेना पड़ेगा, मैं इनिशिएटिव लूंगा, ठीक है। मैं अपने आप से कमिटेड हूं कि मेरा पैरामीटर ऐसा रहेगा कि मैं नशे में गाड़ी नहीं चलाऊंगा, और दूसरा, मैं रोड सेफ्टी एस्पेक्ट का ध्यान रखूंगा, स्पीड सेफ्टी एस्पेक्ट का, इन सब चीजों का ध्यान रखूंगा। बहुत जरूरी भी है सर। अगर कोई भी फैमिली मेंबर ये पॉडकास्ट देख रहा है, और अगर आप उनको कुछ कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से पेरेंटिंग दें, या आप खुद को इस चीजों का ध्यान रखें ताकि किसी का परिवार खत्म ना हो, तो आप क्या कहेंगे उनको? देखिए, औलादों को लेकर ना मन में एक डर आता है, ठीक है। बच्चा स्कूटी लेके भी बाहर जाता है तो भी डर लगता है, ठीक है। बच्चा पैदल जाता है तो भी डर लगता है, ठीक है। और बच्चे सभी के बराबर होते हैं, ठीक है। और एक एज के बाद ये डर बढ़ता जाता है, ठीक है। ये डर कॉन्फिडेंस, ये डर ना रहे, कॉन्फिडेंस बन जाए। इसके लिए जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फेस्टिवल की महिमा बताएं। ऐसे ही आप, जब आपका बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो आप उसको ड्राइविंग के रूल समझाएं, ठीक है। अगर उसने हेलमेट पहना है तो हेलमेट ऐसे नहीं कि सिर पे खाली लपेट लेना है, स्ट्रिप पूरी आपकी बंधी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और स्पीड का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यंग जनरेशन, नए बच्चे, बढ़ती उम्र के बच्चे थोड़ा सा स्पीड को बहुत वैल्यू देते हैं, तभी वो एकदम से खींचने में नंबर 1 होना चाहते हैं। तो ऐसा ना बताएं, ठीक है। उनको एजुकेट करें और कहीं ना कहीं उनके साथ बैठे, समय बिताएं, तो मेरे को लगता है कि ये डर आपका कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। दीपक सर, लेकिन बात ये भी है कि सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, गुड समैरिटन स्कीम, यानी कि अगर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो जो भी इंसान उनको बचाने के लिए आता है, विल गिव देम अ कैश, हम उसको हेल्प करेंगे और उससे पुलिस केस में कुछ नहीं पूछा जाएगा। बात ये है कि हम लोगों में इतनी एम्पैथी नहीं रही अब कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है हम डायरेक्टली इग्नोर कर देते हैं और आगे निकल जाते हैं। ये चीज जो है, ये तो पेरेंटिंग सिखानी जानी चाहिए थी, सरकार को सिखाना चाहिए था, किताबों में सिखाया जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें गलती हमारी भी है कि हम सही से समझा नहीं पा रहे हैं कैसे हैंडल करना है। देखिए सर, इस केस में क्या है, जैसे सपोज करो, मान लो कोई एक्सीडेंट हैपन हुआ, रोड पे हुआ, ठीक है। कुछ समय तक तो ना इंसान को समझने में टाइम लग जाता है कि हुआ क्या है, मुझे करना क्या है। जो आसपास की भीड़ है, पुलिस अवेलेबल है या पुलिस नहीं है, या एम्बुलेंस अवेलेबल है या नहीं है, या फैमिली को फोन करना है, किसको फोन करना है। देखिए, पहली बार डर तो आ ही जाता है मन में, डर तो आ ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने ये नियम भी बनाया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंटल विक्टिम को जो है हॉस्पिटल पहुंचा रहा है तो उससे कोई फिलहाल उस समय कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, बाद में फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पर पूछा जा सकता है। तो ये एक अच्छा कदम था, लेकिन फिर भी ठीक है, लोग कहीं ना कहीं, देखिए, पुलिस की तो वर्दी पुलिस की है, डरते हैं, ठीक है। बट गलत है सर ये, मतलब आई डू थोड़ा बहुत है, क्योंकि अब देखो जो नोएडा में केस हुआ था युवराज मेहता वाला, तो उसमें जो डिलीवरी बॉय ने बचाने की कोशिश की थी, बाद में वही अपने गवाह को बदल रहा है,
ठीक है ना। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं एक ही बोलूंगा, अंदर से तो उसको पता नहीं कि मैंने बचाने की कोशिश की है, मैंने किसी घर को बचाने की। देखिए यहाँ पे ना जान बचाना और घर बचाना, क्योंकि हम घरों पे काम करते हैं ना, तो मैं इसको बोलूंगा घर बचाना। एक्चुअल में ये है जान बचाना, एक आम व्यक्ति के लिए जान बचाना है। लेकिन अगर कोई रियल परिवार इम्पैक्ट होता है, एग्जैक्टली रियल एस्टेट से अगर मैं कनेक्टेड हूँ, तो मैं बोलूंगा इसको घर बचाना है। एंड इवन आप आज उनकी सिचुएशन देखिए, उनके फादर ने भी वो नोएडा वाला घर भी छोड़ दिए, वो अपनी बेटी के पास चले गए आउट ऑफ इंडिया। तो इन सब चीजों को हमारे को बॉदर करना चाहिए कि क्या है ये चीजें, कैसे हम अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, किसी का घर बचे। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी चिड़िया का भी आशियाना गलती से हमारी वजह से टूट जाए, ठीक है ना, तो हमें अफसोस होता है, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स हमारे को सिखाते हैं ये चीज, देखो वो नहीं चींटियों का घर है, नहीं वहां से मत गिरो, बहुत सारी चिड़िया जहाँ पे दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो घर हर जीव का बराबर है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमारे को रोड के नियमों का बहुत पालन करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जितने भी जॉब वाले लोग हैं 3 घंटे इनके रोड पे ही जाते हैं, 1 से 1.5 घंटा सुबह और 1 से 1.5 घंटा शाम को। तो आप उनको जरूर पालन करें। लाइफ इज ऑल अबाउट टू मेक योर होम फर्स्ट, ठीक है, एंड देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट टू सेव द होम ऑफ अदर्स। आप एक चीज देखिए सर, कोरोना के टाइम पे प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था, हमारे पीएम मोदी साहब ने भी, सोचो सभी की यारो, ये देश फिर बढ़ेगा, हारेगा ये कोरोना, मेरा देश फिर चलेगा। कोई चीज हारेगी तभी वो चलेगी, ठीक है ना। और अगर रोड पे एक्सीडेंट जीतेंगे तो घर हारेंगे, एंड मेरे हिसाब से घर नहीं हारने चाहिए, घर जीतने चाहिए, ठीक है ना। दीपक सर, जब मेरा पहली बार आपके साथ शूट हुआ था तो मैंने आपसे मकान और घर की डेफिनेशंस पूछी थी। आज आप कहते हैं कि घर बचाओ अभियान की इस देश को जरूरत है, जो कि है भी, लेकिन मैं फिर से आज पूछता हूं, आपको नहीं लगता कि हमने घर बनाने के चक्कर में अब सिर्फ मकान बना के रखे हैं, ना उसमें रिश्ते हैं, ना उसमें लोग हैं, और उसमें सिर्फ है तो परेशानियां। आयुष जी, यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, इट इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, ठीक है, इट इज वेरी डिलाइटेड मोमेंट फॉर मी, ठीक है, दैट पीपल आर लाइकिंग माय कॉन्सेप्ट। शुरू में मेरे को लगा था कि यार ये चीज कैसे होगी, कैसे मैं लोगों को समझा पाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार सिंपल सा एक फंडा है यार, कोई चीज है, ठीक है, आप उसको बेचो, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन ये स्टोरी कॉन्सेप्ट और फेस्टिवल सेलिब्रेशन क्या है, देखिए आज रिश्तों का दायरा और एज का दायरा सिमट के लगभग 60 साल तक आ गया है। अगर मैं एज फैक्टर की बात करता हूँ तो अगर इस पे बहुत जल्दी लगाम ना कसी गई तो ये और शॉर्ट हो जाएगा। आज हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, छोटी छोटी एज में बच्चों को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है और ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दीज टू कॉन्सेप्ट आर सपोर्टिंग टू द फैमिली। देखिए कई बार क्या होता है, पढ़ने से जो इम्पैक्ट आता है ना, ठीक है, मैं हमेशा भाई भाई की एग्जांपल देता हूँ या बहन बहन का देता हूँ। आप देखिए सर, जो माँ और बेटे की रिबॉन्डिंग है, ठीक है, वो उसका कोई तोड़ नहीं है सर, क्योंकि माँ जीते जी एक बच्चे के लिए आस है, और जिस दिन दुनिया से चली जाती है तो वो आसमान बन जाती है। आस के बाद मान जुड़ जाता है, तो माँ तो माँ ही है। सेम इज हैपनिंग इन द केस ऑफ डॉटर एंड फादर। वो पिता के आंसू तभी निकलते हैं जब वो लड़की जाने लगती है, ठीक है ना, अदरवाइज फादर कभी अपना प्यार दिखा नहीं पाता है, ठीक है। और चलिए ये तो हो गई, एक हम समाज में रह रहे हैं, हम घर में रह रहे हैं, हमारे घरों के सभी के एपिसोड है। आप अभी जो रिसेंट में एपिसोड हुए एंड इन मदर के आंसू देख लीजिए, लोग सोशल मीडिया पे फोटोज और वीडियो नहीं देख पा रहे, एंड उन्होंने किस कंडीशन में देखा है, किस कंडीशन में देखा है। एंड क्या मैं बोलूं, 17 साल का बच्चा एसयूवी लेके निकल गया है, कहीं ना कहीं देखिए है, दोष तो है पेरेंट्स का है, सिस्टम का भी फेल है ना। अगर बेल मिल जाती है उसको सिर्फ एग्जाम के लिए, तो आई थिंक ये तो शेमफुल मोमेंट है इस देश के लिए कि इस तरीके से आप, लोग क्या सोचेंगे, है ना, इस देश के जो 140 करोड़ है वो तो सोचेंगे कि हम रईसजादे की औलाद हो जाते, हम भी शायद बच जाएंगे। तो आई थिंक ये परसेप्शन गलत है। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो सारी चीजों को हमें देखना चाहिए, उसके बाद तो एटलीस्ट उस लेडी को ये लगे कि इस देश में मैं न्याय का हक जो मांग रही हूँ वो मुझे मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में वो बच्चे के लिए, देखो एग्जाम के लिए बेल मिल गई एंड उसने अपनी जिंदगी खो दी। ये ऐसा एग्जाम देके क्या, कौन सी 1-2 साल की अचीवमेंट हो जाएगी, क्या मतलब क्या अचीव हो जाएगा, बट वो तो अगले की जिंदगी चली गई ना। उसका तो लेटर भी अभी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से अब घर पे पहुंचा है, एंड वो अब माँ का कहना ये है कि अब मैं इसका क्या करूंगी, अब कहाँ जाएगा मेरा बेटा।
तो देखिए मैं फिर अपने कॉन्सेप्ट पे दोबारा आऊंगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को ना कलेक्टिव वे में लेनी कलेक्टिव वे में चाहिए, लेनी ठीक है चाहिए। ना, कि हमारे को रोड पे चल रहे हैं तो हमारे को बड़ा सिस्टम से चलना चाहिए, हमें देख के चलना चाहिए। ठीक है, कई बार हम सही चल रहे होते हैं तो सामने वाला थोड़ा सा एग्रेशन में है या घर से डिस्टर्ब है या बहुत सारी चीजें हैं, बट हमारे को बहुत सोचना चाहिए। मेरा मानना ये है कि घर रोड पे जितने भी लोग चल रहे हैं वो सबका एक घर है, और घर है भी सही। That's true, घर है। हम भी अपना Yes. घर छोड़ के रोड पे हैं, ठीक है ना, तो इन चीजों को बहुत बॉदर करना चाहिए। Exactly. And these are not only the road accident जिनकी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते टूटे हैं हाल फिलहाल में। इंडिया में बहुत सारी कंडीशन डाइवोर्स को लेके भी हो रही है, घर टूट रहे हैं, वो भी तो घर ही टूट रहे हैं ना। तो कंडीशन इतनी बुरी है कि हमें इस चीज को कलेक्टिव वे में आके आना पड़ेगा, और यही हमने शुरुआत की है घर बचाओ अभियान से। मिस्टर दीपक मदान, घर बचाओ अभियान, ये दिमाग में नाम कहां से आया आपके? देखिए मेरे दो कॉन्सेप्ट जो आइडियली हम लोगों ने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, सभी लोग जानते हैं, और मैं बहुत प्रेशर डाल के इस कॉन्सेप्ट को समझाता भी हूँ, ठीक है ना, कि स्टोरी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और फेस्टिवल सेलिब्रेशन कैसे काम करता है। तो जब ये वाला एपिसोड हुआ, और साल 2 साल पहले वो कुछ 1-2 एपिसोड और हुए थे, अनवांटेड एपिसोड जो बहुत वायरल हुए थे जी, तो उनसे कहीं ना कहीं क्या होता है, देखिए समाज ना प्रभावित होता है, ठीक है। अब मैं जिस सर्कल में मैं बैठ रहा था तो उसमें मान लो 3-4 हमारी फ्रेंड है जिनकी अभी शादी, अरे यार हमने तो शादी नहीं करनी, देखो ये एपिसोड हो गया, ये एपिसोड हो गया। तो कुछ एपिसोड क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डर पैदा करते हैं, ठीक है ना, कुछ एपिसोड। और यहाँ पे मैं फिर एक ही चीज बोलूंगा, देखो सर, देयर आर सो मेनी डॉटर जो अपने फादर का अभिमान भी है, अभिमान भी है। एक लड़की मैं आपके सामने एग्जांपल दूंगा जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिल्कुल लास्ट स्टेज तक थी, भागने के लिए तैयार थी, ठीक है, वो स्टेशन तक भी चले गए, गाड़ी चलने वाली थी, जो लड़का था वो ट्रेन में चढ़ गया और उसने हाथ आगे किया, तो लास्ट मोमेंट पे लड़की के मन में क्या आया, लड़की ने मना कर दिया। उसको अचानक से एक स्टोरी याद आती है कि कैसे कैसे मेरे फादर ने मेरे को कंधे पे बिठा के दुनिया दिखाई है, ठीक है ना। तो कब कौन सा मोमेंट क्या याद आ जाए और उसने वो स्टेप नहीं उठाया, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी हैं जहाँ पे लड़कियां अभिमान है, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पे लड़के अभिमान है अपनी माँ का, ठीक है ना। तो मेरे मन में सिर्फ यही आया कि नहीं, ये हमारे समाज में क्या हो रहा है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए मेरा मानना ये है, मैं एक चीज मानता हूँ कि जब छोटे थे ना मंदिर जाया करते थे, आज भी जाते हैं, ठीक है, वो समय सीमा है थोड़ा सा कम ज्यादा है। तो उस समय ना एक लाइन देखता था, मंदिर में लिखा होता था कि प्रतिदिन आप एक नेक कार्य करें। तो आप क्या नेक कार्य करेंगे प्रतिदिन? क्या किसी को भोजन खिलाएंगे? नहीं, आप अपराध करेंगे, ठीक है ना। बस किसी को एक दिन का भोजन देने से अच्छा है उसको भोजन कमाने का आप तरीका बताएं, ठीक है ना, क्योंकि मंदिरों के बाहर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे एपिसोड्स भी हुए हैं रेड लाइट्स वगैरह पे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है घर बचाने में ना, अगर आपको ईश्वर ने मोबिलाइज करने का एक अच्छा गुण दिया है, आप मोबिलाइज करें, क्योंकि लोग बातों से भी प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तो किसी की कौन सी बात आपका कौन सा जीवन बदल दे, तो मेरा मानना यह है कि वो भी एक बचाव अभियान से कम नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। और आपको करना चाहिए, इफ यू हैव अ कैपेबिलिटी, आपके पास वो गुण है, आप उसको करें, ठीक है ना। और दीपक सर, आप जैसे फेस्टिवल के थ्रू लिंक करके कहानी बनाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ नुक्कड़ नाटक टाइप के कॉन्सेप्ट शुरू करें। उसमें यह होगा कि हम बताएंगे रोड सेफ्टी के बारे में, उसमें हम कहानियां लिंक करेंगे कि एक भाई और भाई का रिश्ता कितना मजबूत होता है, जो हम नहीं बता पाते। हम चले गए न्यूक्लियर फैमिली की ओर, लेकिन हमें नुक्कड़ के थ्रू क्या पता चल जाए कि एक भाई को मुझे अपने भाई से कितना प्यार है, या फिर फॉर दैट मैटर रोड से रिलेटेड सेफ्टी कितनी जरूरी है। तो जब ये कहानियां लोगों तक आएंगी और सभी लोगों तक पहुंचेंगी, तो फिर शायद आपका मिशन भी पूरा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए मैं ऑल्दो पीछे 2 साल से तो खैर मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, बट इससे पहले मेरे ना 3 वर्टिकल रहे हैं सर। मैं सेल्स मैनेजमेंट में रहा हूँ, ट्रेनिंग मैनेजमेंट रहा हूँ, और इवेंट मैनेजमेंट में रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग उस टाइम भी मेरे से पूछते थे, इवेंट मैनेजमेंट कैसे सेल्स से कनेक्टेड है, अच्छा ट्रेनिंग कैसे सेल्स से कनेक्टेड है। देखिए सेल्स के लिए किसी कस्टमर से बात करना, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट कि उससे बात करते रहना ताकि वो मैच्योर हो,
ठीक है ना, लास्ट मोमेंट तक। तो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे कि दीपक जी इवेंट मैनेजमेंट का क्या रोल है, और इवन आपने भी मेरे से कई पॉडकास्ट में पूछा है कि मेरी जो लास्ट कंपनी थी एमवीएन, तो मैंने बहुत सारे फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट किए हैं। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में यही थीम होती थी, बिकॉज ऑल द पीपल आर कमिंग टुगेदर एट अ वन प्लेस, एंड वो अपने आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, थॉट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं जैनीज हूँ तो मैं पंजाबी का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा हूँ, पंजाबी हूँ तो मेरे को जैनीज का और या सिख का गुरपुरब दिवस मनाने का मौका मिल रहा है। तो लोग आते थे, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का एम्बियंस बहुत अच्छा बनता था। ठीक है, और उससे क्या होता है, उससे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है सामने वाले व्यक्ति के प्रति। ठीक है, अब आप क्या है, आप दूसरे, अरे यार जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां तो बड़ा अच्छा एम्बियंस है, 15 अगस्त वहां पे सेलिब्रेट होती है, ठीक है, जन्माष्टमी वहां पे सेलिब्रेट होती है, दिवाली वहां पे होती है, दशहरा वहां पे होता है, क्रिसमस वहां पे होता है, नया साल वहां पे सेलिब्रेट होता है। स्टेटस लगा दो, पिक्चर लगा दो, लोग देखते हैं, लोग अपने आप आपसे पूछते हैं। तो क्या है कि चीजें बननी शुरू हो गई ना। अब आपने कुछ नहीं किया, बट लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोगों ने देखा, तो वो क्या है, आपके घर बनना शुरू हो गया। ठीक है, आप ही के लोग आपके पास, अरे यार ये तो बहुत अच्छा एम्बियंस है। ठीक है ना, क्योंकि अच्छी चीज हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करती है। और ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया कि मैं आज इस ट्रेनिंग मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट को भी एक ऑडियंस को ये समझा पा रहा हूँ कि ये कैसे सेल्स से कनेक्टेड है। तो दीज टू वर्टिकल आर द पार्ट ऑफ द सेल्स। तो ये मेरा एक वर्टिकल रहा है, और मेरी बहुत सारी कंपनीज में बात भी चल रही है। ठीक है, आने वाले टाइम में कुछ मैं इस तरीके की एक्टिविटीज भी करूंगा जहां पे हम ये चीजें भी एक नुक्कड़ और नाटक के जरिए हम लोग दिखा पाए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आज हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, आज हम बहुत सारे नए नए चीजें आ गई हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी आजकल अगर हम फ्लैट्स में देखें या फिर बड़े बड़े पेंट हाउसेज में देखें, उसमें टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन किस तरीके से हो रहा है? देखिए सर, आज एआई और चैट जीपीटी, ठीक है, एआई एक ऐसा मॉडल है जिसके जरिए, जिसको रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। ठीक है ना, और आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, वो तो चलो एक टेक्निकल पैरामीटर है कि किसी भी शहर में आप किसी भी शहर की प्रॉपर्टी को आप देख सकते हो, बट एआई के जरिए आपको इमेजिनेशन कराया जाता है। ठीक है, सपोज यू आर लुकिंग फ्रेश प्रॉपर्टी, ठीक है, आप 5-6 साल का 7 साल का पेमेंट प्लान लेके चल रहे हैं, मेरे को 6-7 साल बाद मिल जाए, तो आप उसका में एलिवेशन देख सकते हो, फसाड देख सकते हो आप उसका, ठीक है, क्या लेआउट होगा, ठीक है, द लाइफस्टाइल यू आर गोइंग टू बी एंजॉय इन द कमिंग फ्यूचर, वो आप आज ही डिजाइन कर सकते हो, आज ही देख सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं सर जो बदलते समय के हिसाब से बदल रही है। एंड अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पे, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, वी अगेन आर थैंकफुल टू द डेवलपर्स। ठीक है, कि देयर वाज अ टाइम जब देखो जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो रही थी, एंड डेवलपर्स वो मेकिंग 1 BHK 2 BHK 3 BHK, पीपल आर लाइकिंग, अच्छा 1 BHK कितने का आ जाएगा, वो 20-22 लाख का, और 3 BHK 34-35 लाख का। आज डेवलपर फिर उसी मॉडल पे आ चुके हैं, 5 BHK, बिगेस्ट अपार्टमेंट ऑफ गुड़गांव, ठीक है, 6300 स्क्वायर फीट एरिया, ठीक है, इतने पेंट हाउसेस, बिकॉज अगेन व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इनवाइटिंग टू द फैमिलीज, टू द न्यूक्लियर फैमिलीज, दे कम टुगेदर अगेन एंड एंजॉय यू नो जॉइंट फैमिली। तो आज फिर वो कॉन्सेप्ट, मुझे सर ऐसा लगता है कि ना लूप होता है, हाँ, है ना, पहले हम कंबाइंड फैमिली या जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर पे आए, अब न्यूक्लियर से फिर हमें समझ में आ रहा है कि हमें फिर से जॉइंट फैमिली पे चले जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें डेवलपर्स का इस चीज में शुक्रगुजार भी होना चाहिए। सर देखिए, जब तक आपको किसी चीज की लूप और नहीं पता ना, तब तक आपको लगता है, ठीक है, तब तक आपको लगता है कि नहीं यार अकेले बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, हर ईंट को ऐसा लगता है कि पूरा घर मेरे ऊपर टिका हुआ है, लेकिन जब वो पूरा घर हिलता है तो उस ईंट को लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो अगर देखिए, अभी तो चलो खैर हम 1-2 भाइयों की बात करते हैं, लेकिन अगर पहले तो 4-4 5-5 मतलब ब्रदर हुआ करते थे, ठीक है, तो आप ये सोचिए ना कि वो कैसा लाइफस्टाइल जीते थे। एंड देखिए, रस्ट उसी में था, एक्चुअल होली वही थी, एक्चुअल दिवाली वही थी, ठीक है ना। अगर मान लो किसी एक के साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हैं सब साथ हो जाते, तो पता भी नहीं चलता था, लेकिन आज आपको सुख भी अकेले झेलना, दुख भी अकेले झेलना। तो ऐसी जिंदगी, ऐसे घर का, ऐसी घर की हैप्पीनेस का, ऐसे माहौल का भी क्या फायदा जहाँ पे आप अकेले ही सब कुछ एंजॉय करें या परेशान रहें, डिस्पाइट ऑफ दिस कि यू हैव अ गुड ब्लड कनेक्शंस, आपका अपना भाई भी है। एंड मेरा मानना यह है कि बाहर समाज में रह के दुनिया आपको टीच कर रही है, ठीक है, और दुनिया की बातों में आके आप अपने भाई को मना रहे हो, वो भी गलत है, वो भी मेरा मानना गलत है। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, किसी के मानने से भी आए तो आए तो सही ना। बट मेरा एक मानना है कि जो भाई होता है वो एक बैकबोन है, सपोर्ट है आपका, फैमिली सपोर्ट है आपकी,
और मुश्किल समय में फैमिली ही काम आती है। और बहुत लोगों को ये पता चल जाता है कि फर्क सिर्फ इतना है, किसी को कम उम्र में पता चलता है, किसी को देर से पता चलता है, लेकिन जितना जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है जी। दैट बिकम्स परफेक्ट होम। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ सर, लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, और हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। मंदिर, ईश्वर, ये कहीं बाहर नहीं है सर, ये आपके घर में ही है। कहीं काशी मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप के अंदर ही सब कुछ है, रिश्तों के अंदर ही सब कुछ है। दीपक सर, एक टाइम था जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए हैं और अब हम न्यूक्लियर फैमिली में हो गए। इश्यूज रहते थे, भाई भाई की लड़ाई रहती थी, वाइफ्स की नहीं बनती थी, और बहुत सारे मैटर्स इस तरीके से रहा करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हम न्यूक्लियर फैमिली में आके भी परेशान हैं। ऐसा क्या हुआ कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर आने के बाद हमने अपनी अकॉर्डिंगली सारी चीजें कर रहे हैं, अब हम उसके बाद भी हम परेशान क्यों हैं? देखिए, एक वर्ड आता है इंडिपेंडेंसी, आजादी। अब ये जो आजादी वर्ड है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड मानता हूँ। ये कैसी आजादी आप ढूंढ रहे हो? वो आजादी जो मैं सबको छोड़ छाड़ के मैं बाहर चला जाऊं, ठीक है, आई वांट टू लिव इन द ओपन स्काई, मैं फ्रेश एयर लेना चाहता हूँ, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला ना हो, ठीक है ना, आजाद रहना है। तो वो आजाद है। एक्चुअल में वो आजादी है ही नहीं, वो आजादी है ही नहीं, वो बेसिकली बंदिश है। वो शुरुआती दौर में आपको लग रहा है कि हाँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ठीक है ना, किसी ने मेरे को नहीं टोका, लेकिन वो जो टोक होती है ना, टोक, एक्चुअली वो आजादी है जिसको छोड़ के हम बाहर आते हैं बंदिश में, ठीक है। तो जब कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि नहीं यार, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि सर, शरीर एक ऐसी चीज है, यही आपको सिग्नल देता है। इफ यू आर फीलिंग गुड, अगर आपको लगता है कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक है, सही है, उस समय आप किसी कॉम्प्लिकेशन को नहीं देख पाते। और मैंने बहुत सारे रिश्ते हॉस्पिटल में जुड़ते हुए देखे हैं, घरों में टूटते हुए और हॉस्पिटल में जुड़ते हुए। जब कोई व्यक्ति होता है ना, यहाँ तार वहां तार, यहाँ ऑक्सीजन वहां ऑक्सीजन, और जब परिवार के लोग वहां पे, वही परिवार के लोग खड़े होते हैं, तो वहां रिश्तों को जुड़ते हुए देखा है मैंने। कोई और जोड़ ना जोड़ पाए, मैं मोबिलाइजेशन की बात कर रहा था। कई बार लोगों को लगता है कि यार ये खाली बात ही है, किताबों में भी लिखी है, यूट्यूब पे भी लिखी है, मेरा एक्स फ्रेंड है वो भी बहुत अच्छा बोलता है, इन्होंने भी बोल दिया, तो बोल दिया, कई बार वो बात है। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने हॉस्पिटल में देखे हैं रिश्तों को, रिश्ते बनते हुए, दोबारा घरों को बनते हुए। तो इन सब चीजों को हमारे को, देखिए, मैं फिर एक ही चीज बोलूंगा, फिर लोग मेरे से पूछते हैं कि हाउ डज स्टोरी एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन वर्क्स इन रियल एस्टेट। ये ही काम करते हैं। आज आप देखिए ना, आज डेवलपर कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है, पहले और अब में क्या फर्क है? पहले क्या था, सिर्फ खाली एक भूमि पूजन होता था, ठीक है, पब्लिकली लोगों को अनाउंस किया जाता था, लोगों को इनवाइट किया जाता था कि आप आइए, घर देखिए, ठीक है। लेकिन आज बॉलीवुड की एंट्री हो चुकी है रियल एस्टेट के अंदर। लॉट ऑफ डेवलपर, नूरा फतेही एमसीएम ने इनवाइट किया है, ठीक है, आपका सोनू सूद सिग्नेचर ग्लोबल ने इनवाइट किया है, शिल्पा शेट्टी सिग्नेचर ग्लोबल ने इनवाइट किया है, आपका रिचा शर्मा एमवीएन ने 2 बार, माता की चौकी, एक बार बैंगलोर में, एक बार 37D में, ठीक है, जस्सी गिल और बब्बन राय, ये अभी रिसेंट में इन्होंने इवेंट किया वहां पे। सो अब ये वाला पैरामीटर भी जो है कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट हो गया। तो इन सब का क्या मीनिंग है? बिकॉज क्योंकि दे आर गिविंग अ गुड मैसेज टू द सोसाइटी, ठीक है, कि ठीक है, एक ट्रेड है, बट कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होके रहिए, वो सारे लोगों को एक साथ ले आते हैं। बिकॉज क्योंकि सेलिब्रिटी माहौल एक ऐसा माहौल है जिसको सुनकर लोग एक जगह पे आ जाते हैं, पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा आके सोचते हैं कि चलो इनकी सुन लेते हैं। तो आई थिंक ये तो अच्छी चीज है जो बॉलीवुड रिसेंटली हमने देखा है कि कॉर्पोरेट बड़े बड़े लोगों के पास, बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ जा रहा है और कोलैबोरेशन कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। बिल्कुल। एंड बट सर, वही है कि असली परिवार साथ में जाना चाहिए, है ना, वो परिवार पूरा साथ रहे, मजा तब है। अगर अकेले जा रहे हो घूमने के लिए तो आई थिंक फिर तो स्टोरी टेलिंग का आपका मकसद भी शायद खराब रह जाता होगा। अकेले में क्या होली बनेगी सर? अकेले में क्या दिवाली बनेगी? नहीं, देखिए अगर मैं बॉलीवुड की एंट्री की बात करता हूँ जैसे, ठीक है, तो इनमें तो क्या है कि इनमें तो खाली चैनल पार्टनर्स को इनवाइट किया जाता है, ठीक है, एंड इसमें वो सिंगली इनवाइटेड होते हैं। बट जैसे होली मिलन समारोह है, इसमें फैमिली इनवाइटेड होती है। माता की चौकी, रिचा शर्मा, इसमें कंसल्टेंट की फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो इफ यू आर गिविंग अ फैमिली एटमॉस्फेयर बाय योरसेल्फ इन फेवर ऑफ टुवर्ड्स कंसल्टेंट, तो उसको लगता है नहीं ठीक है, हिसाब किताब बढ़िया है। बिकॉज क्योंकि कंसल्टेंट को भी क्या है, उसको भी काम करने के लिए एक माहौल चाहिए, ठीक है ना। एंड अगर उसको लगता है कि नहीं यार सारी चीजें ठीक है, अच्छी है, इंटेंशन ठीक है,
पेपर ठीक है, लैंड ठीक है, टाइटल ठीक है, बंदा अपना विजन बता रहा है, ठीक है, तो अपना क्या कहते हैं ट्रस्ट आ जाता है। और जहां पे ट्रस्ट आता है ना, वहां पे कहीं आपके फैमिली कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब फैमिली कनेक्शन बनने शुरू होते हैं तो फिर आपका काम भी अच्छा होने लग जाता है। दीपक सर, जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, एक लेविश लाइफस्टाइल की बात करते हैं, एक ऑरा अलग होता है, एक पर्सनालिटी अलग होती है। अब आपने इनको लिंक कर दिया बॉलीवुड के साथ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि नशे होंगे, दारू होंगी, ये सारी चीजें होंगी, तो मैनेज कैसे करोगे और आप कैसे मैनेज करते हो पर्सनली? नहीं सर, देखिए इट इज वेरी गुड कि ठीक है आज की डेट में बॉलीवुड और रियल एस्टेट आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, जस्ट टू गिव द गुड एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्लैमरस, पैसा, लेविश लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजें। बट सभी डेवलपर्स का ऐसा नहीं है सर। देखिए अगर मैं अपनी एक्सरसाइज की बात करता हूँ तो मैंने जितने भी इवेंट्स किए हैं, ठीक है, यस ऑफ कोर्स, देखिए कॉकटेल होती है, बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे, तो हर डेवलपर का ना एक अलग पैरामीटर है। अब आप किसी सक्सेस पार्टी को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, आपने इनवाइट किया, तो आप आए, ठीक है, शेक हैंड किया और सीधा वहां पे माहौल होता है, आपने माहौल को एंजॉय किया, ठीक है। बट बहुत सारे डेवलपर ऐसे हैं जो पहले अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, 6:30-7 बजे का टाइम होता है, आप जाएंगे वहां पे, ठीक है, देयर विल बी अ ह्यूज सिटिंग अरेंजमेंट, 200, 250, 300 लोग वहां पे बैठते हैं, डेवलपर अपनी पूरी थीम समझाता है। एंड मेरा मानना ये है कि ये ऐसे ही होना चाहिए। पहले आप अपना प्रोडक्ट बताएं, ठीक है, आप बताएं कि आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, ठीक है, आप कैसे टीम को सपोर्ट करेंगे। बिकॉज क्योंकि अगर मैं बात करूंगा एक टाइम के डिनर की या फिर कॉकटेल की, तो डीलर्स की, कंसल्टेंट की मैं बोलूंगा अपनी लाइफ भी ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में कंफर्टेबल है। बट इफ दे आर रेडी टू मेक द कनेक्शन विद द डेवलपर, तो वो पहले डेवलपर को समझना भी चाह रहे हैं। एंड ये मेरी थीम हमेशा रही है, ठीक है। एंड इवन चलिए हम तो कॉकटेल की बात करें, मैंने फेस्टिवल सेलिब्रेट भी किया है ना, तो 1 घंटे का मैंने जरूर उसमें सेशन रखा है। अगर मैंने दिवाली मनाई है तो मैंने राम के ऊपर बात की है, दशहरा मनाया तो मैंने क्यों दशहरा मनाया जाता है मैंने उसके ऊपर बात की है, लोहड़ी मनाई है तो उसके ऊपर बात की है। तो पहले आप अपनी थीम रखें, ठीक है ना। तो जब आप थीम रखते हैं ना, तो उसके बाद जब आपका कॉकटेल शुरू होती है तो आपके आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। उसमें आपके मन में ये नहीं होता कि नहीं उसको कैसे भी करके बस उसको नशा करना है, नहीं, आप उसके साथ साथ आइडियाज को एक्सचेंज करते हो। बिकॉज ऐसे माहौल में ये होता है कि जो बात मेरे को करनी है ना, मेरे को सेम केमिस्ट्री का सामने वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो मैं ले रहा हूँ आप नहीं ले रहे, या आप ले रहे हो मैं नहीं ले रहा, तो वो बातें उस लेवल की हो नहीं पाती। और डेवलपर के अंदर से भी क्या होता है, कई चीजें निकालने के लिए ना, तो कंसल्टेंट में भी देखिए कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक है जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, एक है जो अभी स्ट्रगल करते करते ठीक ठाक लेवल पे आ चुके हैं, और एक है जो फिलहाल अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक लेवल है काम करने का। तो जब वो डेवलपर का माइंडसेट सुनते हैं तो उन्हें एक विजन उनका स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं यार हमें करना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि पहले अगर आप 1.5 से 2 घंटे की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार वी आर हियर ओनली फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वी जस्ट हैव टू एंजॉय, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है, और दैट्स इट, बस। ठीक है दीपक सर, आई थिंक हमारे लास्ट पॉडकास्ट पे भी मैंने जेनजी के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बोली, जिसके बाद कुछ लोगों का मेरे पे पर्सनली कमेंट भी आया। लेकिन हाल फिलहाल में देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी मन की बात में भजन क्लबिंग के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि जैसे क्लबिंग में लोग पहले डांस करने जाते थे, अब लोग भजन सुनने जाते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। आज की जनरेशन, हम सोचते हैं कि समाज खराब हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन कंडीशन ये है कि लोग क्लबिंग कर रहे हैं भजन के साथ। हाउ डू यू सी दिस कॉन्सेप्ट, और आप क्या आने वाले टाइम में इसको इंटीग्रेट करेंगे? नहीं, मैं देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा सर, आप इवेंट मैनेजमेंट को खाली ये ना माने कि मेरे को कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। एग्जैक्टली। इवेंट मैनेजमेंट वो भी हो सकता है कि सपोज करो फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारी सोसाइटी में किसी का बर्थडे है और आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है। उस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आपने कंपनी की तरफ से उसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के कम्युनिटी सेंटर में आपने 1 घंटे की भजन संध्या की है। दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ द इवेंट। एंड वो एक भजन, ठीक है ना, वो एक भजन वो कितने लोगों का माइंडसेट चेंज करेगा, ठीक है ना। तो ये जो एक्टिविटीज है ना, देखिए अभी चलो आप अच्छी बात है कि उसकी शुरुआत आपने की है। ये जो भजन संध्या है ना, ये कहते हैं कि अगर आप बुरी राह पे जाने के लिए भी अग्रसर हो ना, ठीक है, और जाने के लिए चल दिए हो और गलती से आपके कानों में अल्फाज भी पड़ गए, तो आपका गलत रास्ता भी रुक सकता है। राम का नाम ऐसा है,
ठीक है ना। आप सुनते हैं भजन? हाँ, मैं सुनता हूँ। कौन सा भजन मुझे सुनते अच्छा हैं? लगता है। देखिए वैसे तो मैं फरीदाबाद में एक रामलीला कमेटी है, श्री हम्म। श्रद्धा रामलीला कमेटी, Okay. उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ हम्म। मैं। तो और मेरे को राम के भजन सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, हम्म। ठीक है। ऐसा नहीं है कि औरों के नहीं लगता, बट हम्म। कृष्ण के भजन भी अच्छे लगते हैं, हाँ। माता रानी के भजन भी अच्छे लगते हैं, बट हम्म। राम के भजन सुनना मेरे को कोई बहुत अच्छा स्पेसिफिकली लगता आप सुनाना चाहें? है। 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। मेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। वेरी गुड सर। भजन सुनने चाहिए, हम भी सुनते हैं, मुझे भी बहुत सारे भजन, स्पेसिफिकली मुझे भी राम की आत्मिक शांति मिलती है सर। शांति देखिए मिलती है। हम That's so true. ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, रोड की, एक हम्म। ट्रैफिक अंदर भी है सर। 49,000 थॉट्स हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग में, दिमाग में सर चल इतनी रहे हैं। नसें नहीं है हमारे दिमाग में, हम्म। तो उनको कंट्रोल करने के लिए भगवान का सिमरन बहुत जरूरी है। अदरवाइज अच्छा, बेसिकली क्या है कि रोड पे तो आपके सिग्नल्स बने हुए हैं, रेड मीन्स आप रुक जाइए और ग्रीन मीन्स चलते जाइए, जाइए, अंदर कोई सिग्नल नहीं कोई है सर, सिग्नल नहीं ठीक है। है ना। That's so nice. आपको उसको मेंटेन करना है, एंड ओनली ईश्वर का सिमरन ही है। देखिए अंत समा तो एक ही है, ठीक है ना, वो हर किसी के जीवन में आना है, हर किसी की घड़ी लिखी हुई है, तो ठीक है उसको थोड़ा थोड़ा लेते रहें तो इंसान समाज से कनेक्टेड रहता है, विचारों से कनेक्टेड रहता है। और देखिए ये जो बैड अटेम्प्ट और इवेंट्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं डिसकनेक्शन है उनका फैमिली के साथ, और फैमिली का वहां पे जो इंसान कनेक्टेड रहता है ना, वो कहीं ना कहीं, देखिए अभी इस केस के बारे में मैं सुन रहा था, कुछ लोगों के व्यूज तो कहते हैं ये एक एक्सीडेंट है, ठीक है, रोड है, होते हैं, इंटेंशनली तो कोई भी नहीं करता, उस बच्चे ने भी नहीं किया, बट ओवर स्पीड, स्लो में होता, ठीक है, और ये केस हो जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, बट ओवर स्पीड तो थी ना। आप रील तो बना रहे थे ना, आपकी बहन आपके साथ थी ना, ये सोच के धीरे चला लेते कि लड़की साथ में, बहन साथ में, यस। और आपको मैं बताऊं, एक जो समाज के साथ कनेक्टेड व्यक्ति होगा, जो अपने बारे में सोचता होगा, वो सोचेगा मैं फिर भी तेज चला लूं, बट मेरे साथ कोई धीरे चलाए, क्योंकि फैमिली साथ में मेरे जा रही है। हमारे पंजाबी में कहावत है कि हम अच्छा खाएं ना खाएं, घर में लड़की है तो उसे अच्छा खिलाएं, ताकि दूसरा कोई ना बोले, ठीक है ना। मेरी वजह से किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं तो बात सुन लूंगा, लेकिन दूसरे की मेरी गलती की वजह से उनको बात सुननी पड़ेगी, ये गलत हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली अभी ना 1-2 महीने पहले आपने शायद गुजरात का भी केस देखा होगा। गुजरात बीइंग अ ड्राई स्टेट, वहां पे एक माइनर लड़का एक को गाड़ी से उड़ा देता है और उसके बाद बोलता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट पर्सन इज हैविंग। मतलब सोचने वाली बात है कि गुजरात में पहले तो शराब कैसे आई, दूसरी बात वो बच्चा अपने आप को किसी भगवान से बाद में लिंक करके ये सोचता है कि मुझे बचा लिया जाएगा। ये मेंटालिटी कहां से दे रहे हैं? पेरेंट्स तो नहीं दे रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई माँ बाप कहता होगा कि बेटा तेज चला। तो एक केस नहीं है, ऐसे 1000 केस हैं। अगर उनकी फैमिली मेंबर में से या किसी ने भी इंसान ने अपनी जिंदगी में कुछ खोया है इस तरीके से, और अगर आपको उनको कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको अवार्ड्स, जैसे 2025 में मैं भी 7 बार अवार्ड ही रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको कोई टाइटल जीवन में अचीव करना है ना, तो कुछ ऐसा करके अचीव करोगे सामने लोग आपके लिए तालियां बजाए, ठीक है ना। तालियां और गालियां, इन दो चीजों में बहुत फर्क है, ठीक है। आपको बनना ही है ना, तो नीरज चोपड़ा बनो। और इसके ऊपर हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन जा रहा है। इस पे एक पॉलिटिशियन ने पहले भी बोला था कि तेज गाड़ी चला के किसी माँ की छाती को चीर कर आप कौन सा टाइटल लेना चाह रहे हो, एंड टेल मी द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी हु इज गोइंग टू बी रिलीज द सर्टिफिकेट दैट यू आर अवॉर्डेड, दैट आप तेज गाड़ी चला रहे थे। आप मेरे को एक स्कूल बताइए, एक यूनिवर्सिटी बताइए, ठीक है, बट आप ये देखिए कि आपका एक अटेम्प्ट, मैं कहता हूं चलिए ठीक है, किसी के घर का चिराग जाना था, चला गया, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन उसकी दुनिया ही चलेगी। वन सिंगल सन, एंड मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि उनकी मदर ने ये बात बोली थी कि वो 2 बहनों के बीच में एक ही लड़का था, उसकी मासी की 2 लड़कियां हैं, और ये लड़का 2 बहनों में एक ही का था, और ये भी गया। तो सोचो अब यहाँ पे एक घर नहीं खराब हुआ, 2 घर खराब हो गए, 2 नहीं 3 खराब हुए।
ये शादी करता, इसका घर बनता, ठीक है, माँ की दुनिया बसती और कहीं ना कहीं मासी का भी बना रहता। अब यहाँ पे 2-2 3-3 घर खराब हो एंड आई गए। बिलीव जिसने करा है शायद उसका भी घर खराब हो गया। उसका भी घर खराब हो गया। मेंटल स्टेट ऑफ माइंड तो सर आपका खराब रहेगा ही। और सर देखिए, ये फ्लॉपी है, आपका जो माइंड है ना, आपका जीवन फ्लॉपी है, ठीक है। आप इसमें जैसा फीड करेंगे ये आपको वही रिफ्लेक्शन देगी, ठीक है। अब आपके दिमाग में तो आ गया कि आपने एक्सीडेंट किया है, ठीक है, ये जिंदगी भर आपको कहीं ना कहीं आज हो सकता है, यस, आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा ही। और प्रॉब्लम ये भी थी कि वो उस इंसिडेंट के बाद भी उसने पीछे गाड़ी करी और उसके चक्कर में एक और इंसान का एक्सीडेंट हुआ है। एक टैक्सी ड्राइवर था, अजीत नाम से शायद उनका नाम है, वो अभी भी हॉस्पिटलाइज है। बात ये है कि आपने एक एक्सीडेंट कर दिया, उसके बाद आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो गाड़ी ना चलाएं। रीलबाजी के चक्कर में, शोशेबाजी के चक्कर में आपने किसी परिवार को खत्म कर दिया है। जिंदगी भर भी नहीं भूल पाएंगे आप इस दर्द को। उस माँ पे क्या बीती है शायद हम में से हम भी बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर लेंगे, लेकिन उस माँ के साथ जो चल रहा है आई थिंक वो माँ ही बेटर जान पाएगी। दीपक सर, इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। आई बिलीव कि हमारे ऐसे मुद्दों पर भी बात होती रहेगी फॉर द फ्यूचर भी। बट इंसान परेशान हो जाता है ऐसे इंसिडेंट्स के बाद। हमने भी बहुत सारे फैमिली में मेंबर्स को खोया है इन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि इंसान को समझ आए, हम एज अ फैमिली पूरे देश को अगर साथ में लेके चलेंगे तो हम किसी ना किसी को शायद बचा लेंगे। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन लास्ट में? देखिए, मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि आज हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बात की है वो टॉपिक था हमारा घर बचाना, ठीक है। अब घर बचाने के लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जब कोई मुहिम चलती है ना, वो कुछ लोगों की वजह से चलती है और बहुत सारे लोगों के लिए चलती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ लोगों की वजह से चलती है और बहुत सारे लोगों के लिए चलती है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, एंड वी आर थैंकफुल दैट कि हम बहुत सारे लोगों में से हैं। एंड उन बहुत सारे लोगों में से मैं एक चीज बोलूंगा कि भगवान ने हमारे को वो क्षमता दी है कि हम किसी का अच्छा कर सकें, हम किसी का बुरा ना करें, और हम जहां बेहतर हो सके अपना बेहतर कंट्रीब्यूशन दें। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज बोलूंगा, आज इस पॉडकास्ट को जो मैंने किया है, मेरी सिर्फ एक ही थीम रही है कि घर, क्योंकि सभी लोग मेरे को घर के नाम से जानते हैं, ठीक है, और पीछे 10-12 साल से रियल एस्टेट से कनेक्टेड रहा हूं, तो कहीं ना कहीं बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग, एंड इसके साथ अगर मुझे लगता है कि आज एक चौथा शब्द आयुष जोड़ना पड़ जाए, सेविंग लाइफ इज कैन बी द अनदर ड्रीम होम। ये भी एक दूसरा बड़ा घर हो सकता है। तो आप जितना बेहतर कंट्रीब्यूशन दे सके वो दीजिएगा, फील करिएगा कि आप कितना बेस्ट कर रहे हैं किसी के लिए, ठीक है ना। एक जान जब आप बचाते हैं, ठीक है ना, आप भी एक बेहतर डॉक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई एक जान बचाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, आपने जीवन में बहुत बड़ा टास्क किया है। ऑलरेडी यू पीपल आर डूइंग अ बिगर टास्क। जब आप किसी का घर बना रहे हैं, आप हम जैसे लोग, तो हम वैसे जीवन में बहुत बड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उस घर को बनाने के साथ साथ जब हम उस घर को बचाने की मुहिम में भी शामिल होंगे ना, तो मुझे लगता है कि एक हम अच्छी वैल्यू ऐड कर पाएंगे अपने नेचर में, अपने काम में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, नेशन में, और जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। सर बस इतना ही कहना चाहूंगा। और दीपक सर, आई थिंक सिर्फ कंसल्टेंट या डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम बी द सिटीजन ऑफ दिस ब्यूटीफुल नेशन, 140 करोड़ प्लस पीपल हम लोग हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस देश को बचाने के लिए, इस घर को बचाने के लिए हम सभी को आना होगा साथ में एकत्रित होके, ताकि जो घर बचाओ अभियान है जो कि मिस्टर दीपक मदान ने शुरू किया है, हम उसको आगे एग्जीक्यूट करें, हम उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलें कि हमें कैसे इस देश को, इस घर को बचाना होगा। दीपक सर, अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं? कुड यू प्लीज जस्ट टेल देम? मेरा नाम दीपक मदान, जैसा सभी लोग जानते हैं। मेरी फर्म का नाम है द स्टेट टॉप सॉल्यूशन। मेरा ऑफिस फरीदाबाद में है, विपुल प्लाजा में है। मेरा नंबर 9811360300 है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय नंबर 9811360300। आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप पिंग कर दीजिएगा। आप अगर दिल्ली एनसीआर के हैं तो मेरे से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर से बाहर के भी हैं तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं। यकीन मानिए, एक जर्नी बहुत लंबी चलेंगे, अच्छा करेंगे, जीवन में कुछ हासिल करेंगे, और हासिल करेंगे भी और करवाएंगे भी, ठीक है। सो व्हाट माय बिलीव इज के टीम वर्क इज स्ट्रॉन्ग वर्क और टीम वर्क इज अ विलिंग वर्क। सो हम उसी का पार्ट बनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच मिस्टर दीपक मदान। एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को आज पॉडकास्ट में समझ आया होगा कि घर बचाने के लिए हम सबको
इकट्ठे आना होगा। एंड सो दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर, घर बचाइए जरूर। थैंक यू सो मच।